जय श्री राम, जय श्री महाकाल। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल निफ्टेबल्स पर। आज मैं एक ऐसा टॉपिक कवर करने जा रहा हूं जो आपके इन्वेस्टमेंट गेम को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। टॉपिक है कंपनी एनालिसिस। लेकिन ये सिर्फ स्टॉक्स और नंबर्स की बात नहीं है। एक बड़ा सस्पेंस है जो मैं आपके लिए रिवील करूंगा इस वीडियो के एंड में। और एक ऐसा सीक्रेट जो मैं आपको बताऊंगा, आपको समझने में मदद करेगा कि कैसे कंपनीज आपकी जिंदगी और स्टॉक मार्केट दोनों को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। किसी भी कंपनी का स्टॉक बाय करने से पहले आपको वो कंपनी की एनालिसिस करनी है। कौन से फैक्टर्स पर ध्यान रखना है, क्या चीजें चेक करनी है, वो सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को जरा भी स्किप मत करना और पूरा वीडियो एंड तक देखोगे तो मैं वादा करता हूं कि आपको 100% समझ आ जाएगा कि कंपनी एनालिसिस कैसे करते हैं। कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपके लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। एंड चैनल पर अगर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशंस ऑन कर लो, ताकि आपकी लर्निंग्स रुक ना जाए। चलो शुरू करते हैं। कंपनी एनालिसिस क्या है और ये आपके लिए क्यों बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हम एक कंपनी के छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हैं। लेकिन ये कंपनी कौन सी है, ये क्या करती है और इसका बिजनेस मॉडल क्या है, ये आपके पैसे को कैसे ग्रो कर सकता है या रिस्क में डाल सकता है, ये सब जानने का पूरा जो प्रोसेस है उसको कंपनी एनालिसिस बोलते हैं। इसका मतलब है कि कंपनी के बिजनेस, उसके मैनेजमेंट और फ्यूचर पोटेंशियल को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखोगे तो ये आपको समझ में आएगा कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है या उसका ग्रोथ पोटेंशियल क्या है। ये सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए ही नहीं, बल्कि कॉमन इंसान के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपनीज आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को छूती है। चाहे वो आपका फ़ोन हो, चाहे कपड़े हो या खाना हो। तो सबसे पहला सवाल, कंपनी एनालिसिस का रोल क्या है फंडामेंटल रिसर्च में। दोस्तों, जब आप किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि ये कंपनी इकोनॉमी और अपने इंडस्ट्री के साथ कैसे तालमेल बैठाती है। मान लो इकोनॉमी में रिसेशन आ जाता है, ये एक मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है जो सारी कंपनीज को हिट करेगा। लेकिन कैसे कोई कंपनी सरवाइव कर लेगी तो कोई डूब जाएगी। इसके लिए हमें कंपनी स्पेसिफिक चीजें जाननी बहुत ही जरूरी है। जैसे कंपनी क्या बेचती है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, ये अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर है या नहीं है, और क्या इसका मैनेजमेंट इतना स्मार्ट है कि वो आने वाली जितनी भी चैलेंजेस है उसको फेस कर पाएगी। ये सब सवाल आपको ये डिसाइड करने में मदद करते हैं कि कोई स्टॉक खरीदना सेफ है या नहीं है। आप क्या सोचते हो? क्या आपको लगता है कि सिर्फ शेयर प्राइस देखकर इन्वेस्ट करना काफी होता है? कमेंट में जरूर बताना। अब चलो बिजनेस और बिजनेस मॉडल्स को समझते हैं कि एक कंपनी क्या करती है। मान लो आप एक कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को देखते हो। ये पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकॉम सेक्टर और रिटेल जैसे कई सेक्टर्स में काम करती है। इनका बिजनेस मॉडल है रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाकर बेचना, या टेलीकॉम मतलब जियो के केस में सस्ता डेटा सर्विस देना। लेकिन कस्टमर्स कौन है? आप और मैं। हम जियो के डेटा प्लान यूज करते हैं क्योंकि ये अफोर्डेबल है और रिलायबल है। ये समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आप इस कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे कंपनी कमाती है। और अगर जियो अपने डेटा प्लान्स के दाम बढ़ा देती है तो क्या आप स्विच करोगे? ये एक सवाल जो स्टॉक मार्केट को भी इफेक्ट करता है। अगर कस्टमर्स छोड़ देंगे तो कंपनी का रेवेन्यू गिरेगा और शेयर प्राइसेस भी। कॉमन इंसान के लिए ये मतलब है कि आपके फोन बिल बढ़ सकते हैं, और इन्वेस्टर्स के लिए ये स्टॉक के रिस्क को दिखाता है। अगला पॉइंट है प्राइसिंग पावर और उसकी सस्टेनेबिलिटी। ये क्या होता है? प्राइसिंग पावर का मतलब है कि कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट्स के दाम खुद डिसाइड कर सकती है। एक एग्जांपल लो, एप्पल। ये अपने आईफोन्स के दाम बढ़ा सकता है क्योंकि लोगों को ब्रांड पसंद है और वो ज्यादा प्राइस या पैसे देने को तैयार है। ये है प्राइसिंग का पावर। लेकिन क्या ये हमेशा चलता है? मान लो रॉ मटेरियल का दाम बढ़ जाते हैं और अगर एप्पल अपने आईफोन का दाम बढ़ा देता है
और कस्टमर्स खरीदना बंद कर दे तो ये एक रिस्क है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के केस में वो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स के दाम सेट करते हैं क्योंकि वो इंडस्ट्री लीडर है। इससे उनका प्रॉफिट ग्रो कर सकते हैं, जो स्टॉक मार्केट में उनके शेयर प्राइस को भी बूस्ट करता है। आपके लिए ये मतलब है कि अगर दाम बढ़ते हैं तो आपको पेट्रोल या प्लास्टिक का सामान महंगा हो सकता है। स्टॉक मार्केट में स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग पावर वाली कंपनीज अक्सर बेहतर परफॉर्म करती है क्योंकि उनके मार्जिन्स जो है वो सेफ होते हैं। क्या आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे जो दाम बढ़ा सके बिना कस्टमर्स खोए? आप विचार करके कमेंट जरूर करना। अब बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस की। दोस्तों, हर इंडस्ट्री में कुछ कंपनीज दूसरों से आगे होती है। इसके तीन मेजर फैक्टर्स हैं। सबसे पहला है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, दूसरा है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग एंड तीसरा है बेटर एग्जीक्यूशन। चलिए बात करते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के बारे में। मान लो टेस्ला इलेक्ट्रिक कार्स जो बनाती है वो एडवांस टेक्नोलॉजी और लॉन्ग बैटरी लाइफ के साथ आती है। यही चीज टेस्ला को उनके कॉम्पिटिटर से अलग करती है। दूसरा जो फैक्टर है वो है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। ये एक कंपनी जैसे शाओमी सस्ते स्मार्टफोन्स बेचती है क्योंकि इनका कॉस्ट का जो बेस है वो बहुत ही कम है। और तीसरा जो पॉइंट है वो है एग्जीक्यूशन। अमेजोन का डिलीवरी सिस्टम इतना फास्ट है कि कस्टमर्स उनको पसंद करते हैं। ये सब एडवांटेजेस कंपनी को स्टॉक मार्केट में स्ट्रांग बनाते हैं क्योंकि ज्यादा कस्टमर्स मतलब ज्यादा रेवेन्यू। आम इंसान के लिए ये मतलब है कि बेटर प्रोडक्ट्स या सस्ती चीजें। लेकिन आपको सोचना ये है कि अगर टेस्ला का स्टॉक प्राइस ज्यादा हो तो क्या आप उसमें इन्वेस्ट करोगे या शाओमी जैसे सस्ती कंपनीज को चुनोगे? चलो अब स्वॉट एनालिसिस पे बात करते हैं। स्वॉट मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। ये एक फ्रेमवर्क है जो कंपनी के फ्यूचर को समझने में हमारी मदद करता है। स्ट्रेंथ्स और वीकनेस इंटरनल होते हैं, मतलब कंपनी के अंदर की बात। जैसे स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन एक स्ट्रेंथ है। मान लो इन्फोसिस के पास काफी कैश पड़ा हुआ है तो ये रिसेशन में भी सरवाइव कर सकती है। वीकनेस हो सकती है हाई कंसंट्रेशन वाले कस्टमर्स, मतलब अगर एक बड़ा कस्टमर्स कोई है जो वो छोड़ दे तो इन्फोसिस का रेवेन्यू गिर सकता है। और अगर मैं बात करूं अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स के बारे में तो ये एक्सटर्नल होते हैं। कोविड के बाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को चाइना से बाहर बिजनेस शिफ्ट करने का मौका मिला तो ये एक अपॉर्चुनिटी बना था। एंड थ्रेट्स जो है वो यूजुअली रेगुलेशन चेंज या रिसेशन में आ सकती है। अगर कंपनी का मैनेजमेंट ठीक नहीं है तो वो भी एक थ्रेट बन सकता है। स्टॉक मार्केट में स्ट्रॉन्ग स्पॉट वाली कंपनीज जो है उसको सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट और गवर्नेंस की। दोस्तों, कंपनी का मैनेजमेंट उसका हार्ट होता है। सीईओ, सीएफओ जैसे लोग कंपनी को चलाते हैं, लेकिन क्या ये कॉम्पिटेंट है? क्या ये आपको चेक करना बहुत जरूरी है। उनका एजुकेशन क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है और उनका पास्ट परफॉर्मेंस क्या है। एग्जाम्पल की बात करूं तो सत्या नडेला ने माइक्रोसॉफ्ट को ट्रांसफॉर्म किया था। ये दिखाता है एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। गवर्नेंस का मतलब है कि रूल्स और प्रोसेसेस जो इंश्योर करते हैं कि मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स के लिए काम करे। सेबी के रूल्स कहते हैं कि बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। अगर गवर्नेंस वीक है तो फ्रॉड का रिस्क बढ़ जाता है जो स्टॉक प्राइस को गिरा सकता है। आपके लिए या कॉमन इंसान के लिए ये मतलब है जॉब सिक्योरिटी या प्रोडक्ट क्वालिटी का असर। क्या आप ऐसी कोई कंपनी में इन्वेस्ट करोगे जिसका मैनेजमेंट स्ट्रांग है लेकिन गवर्नेंस वीक हो? कमेंट करके जरूर बताना। ये सारी चीजें चेक करने के बाद रिस्क की बात भी बहुत जरूरी है। हर बिजनेस में रिस्क होता है। इकोनॉमिक रिसेशन, करेंसी फ्लक्चुएशन या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के हिसाब से। मान लो एयरटेल के लिए 5G एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अगर वो इसमें इन्वेस्ट ना करे तो ये एक रिस्क बन सकता है। आपके लिए या कॉमन मैन के लिए ये मतलब है कि डेटा प्लान्स के दाम जो है या सर्विस क्वालिटी पे असर हो सकता है। स्टॉक मार्केट में हाई रिस्क वाली कंपनीज के शेयर्स बहुत ही वॉलेटाइल होते हैं।
क्रेडिट रेटिंग भी बहुत ज़रूरी है। जब आप रिस्क को देखते हो, तो आप कंपनी की क्रेडिट रेटिंग को भी देखना बहुत ज़रूरी है। ये बताता है कि कंपनी अपना डेट कैसे चुकाएगी। अगर एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट रेटिंग हाई है, तो ये दिखाता है कि फाइनेंशियली वो कंपनी बहुत ही स्ट्रांग है। इससे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपके लिए या कॉमन मैन के लिए ये मतलब है कि सेफ लोन्स या बेटर बैंकिंग सर्विसेज आपको मिल सकती है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है, उसको कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है या उसके रिपोर्ट्स है, उस पे मैच करना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं ईएसजी फ्रेमवर्क की। ईएसजी मतलब एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। कंपनीज की जैसे कि टाटा पावर जो रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करती है, ये एनवायरनमेंट के लिए बेहतर है। सोशली ये कम्युनिटीज को सपोर्ट करती है, और स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस से फ्रॉड कम होता है। आपके लिए या कॉमन मैन के लिए ये मतलब है कि क्लीनर एनवायरनमेंट, बेटर जॉब्स और सेफ इन्वेस्टमेंट्स। स्टॉक मार्केट में ईएसजी फोकस्ड कंपनीज का वैल्यू हमेशा बढ़ा रहता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स इन्हें पसंद करते हैं। अब ये तो पता चल गया कि क्या क्या चेक करना है, पर कहाँ से मिलेगी ये सारी इंफॉर्मेशन। इसके सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, वो कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स है, कंपनी की वेबसाइट है, सेबी फाइलिंग्स है, और बीआरएसआर रिपोर्ट्स है फॉर ईएसजी। ये सब आपको कंपनी की असली पिक्चर देते हैं। अब यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया है, तो मैं समझता हूँ कि आपको स्टॉक मार्केट को लेके काफी सीरियस है। चलो, सस्पेंस की बात जो की थी वीडियो के स्टार्टिंग में, वो बताता हूँ। कंपनी एनालिसिस आपको सिर्फ इन्वेस्टर नहीं, बल्कि एक स्मार्ट कंज्यूमर भी बनाती है। कोई भी कंपनी को एनालाइज करने के लिए आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले कंपनी क्या करती है वो चेक करो, कौन से सेक्टर में है वो चेक करो, कंपनी के पास प्राइसिंग पावर है और उसका सस्टेनेबिलिटी है कि नहीं वो चेक करो, कंपनी के पास 3 कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस है कि नहीं है, मतलब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग एंड बेटर एग्जीक्यूशन के मामले में कंपनी कहाँ स्टैंड करती है। ये सारी चीजें चेक करना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद चेक करना है कि कंपनी की स्ट्रेंथ्स क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, और कंपनीज में थ्रेट्स क्या है। उसके बाद अगर आपको चेक करना है कंपनी का मैनेजमेंट, कौन मेंबर्स है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, और उनकी एजुकेशन क्या है, उनका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है, अलग कंपनी में भी अगर वो काम करते थे तो वहां पे उन्होंने कैसे परफॉर्म किया है, वो सब चेक करना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद चेक करना है कंपनी का गवर्नेंस, क्या कंपनी अपने रूल्स, लॉज एंड प्रोसेसेस ठीक से फॉलो कर सकती है या कर रही है। ये सब आपको चेक करना में बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आपको चेक करना है रिस्क फैक्टर, मतलब अगर कंपनी का क्रेडिट रेटिंग क्या है, कंपनी ने पहले कभी पेमेंट्स डिले या डिफॉल्ट किया है या नहीं किया है। लास्ट में आपको चेक करना है उसका ईएसजी फ्रेमवर्क, कंपनी ये फ्रेमवर्क पे कैसा काम कर रही है, मतलब एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस फ्रंट पे कंपनी पे क्या आउटकम्स है। स्टॉक मार्केट में ये आपको एक सेफ और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट चुनने में मदद करता है। तो दोस्तों, हमने सीखा कि कंपनी एनालिसिस आपकी जिंदगी और वेल्थ को कैसे बदल सकता है। पूरा सीखो और अपने इन्वेस्टमेंट्स को स्मार्ट बनाओ। आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या आप अब स्टॉक्स बाय करने से पहले कंपनी एनालिसिस करोगे? कमेंट में ज़रूर बताना। लर्निंग अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जिनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि आपकी लर्निंग्स रुक ना जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री महाकाल, हैप्पी इन्वेस्टिंग।